ठीक है, सभी को फिर से एक बार प्रभु यीशु मसीह के नाम से मेरा नमस्कार और जय मसीह की। मैं अपना स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ। स्क्रीन शेयर करके मैं आपको बताना चाहता हूँ आज का जो संदेश है। ठीक है, जैसे आपको स्क्रीन पे दिख रहा है दोस्तों, पतरस की पहली पत्री में हम लोग पहले अध्याय में हम देख रहे हैं। इस वाक्या का हम अध्ययन कर रहे हैं। ठीक है, पिछले हफ्ते हमने पहली पतरस का जो किताब का जो परिचय था मैं आपको दिया। उसके बाद एक अध्याय का एक वचन और दूसरा वचन, एक पद और दो पद, ये दो पदों में जो अभिवादन था मैंने आपको बताया। ठीक है, आज हम आ, एक अध्याय का 3 से 5 हम देखने वाले हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता कि हम 5 तक भी पहुंच पाएंगे आज के दिन, क्योंकि समय हमारे पास कम है और कहने के लिए बहुत कुछ है। प्रभु का वचन इतना महान है, इतना रिच है, मतलब इतना धन है प्रभु के वचन में कि जितना भी तुम खोदते जाओ, जितना भी तुम खुदाई करो, उतना ही धन निकलते जाए। इसलिए मुझे नहीं लगता है कि हम लोग 4 या 5 को भी हम आज देख पाएंगे। उतना समय हमारे पास नहीं है। हो सकता है केवल हम आज सिर्फ तीसरे पद पे हम आज रहेंगे और इसी पद को हम देखेंगे। ठीक है, तो आज का जो टॉपिक है, आज का जो मुख्य विषय है, वो है मसीह में जीवित आशा के लिए नया जन्म। बॉर्न अगेन इन क्राइस्ट टू ए लिविंग होप। जब हम मुर्दे थे, जब हम पूरी तरह अपनी आत्मा में मरे हुए थे, तो परमेश्वर ने हमें जिलाया, हमें एक नया जन्म परमेश्वर ने दिया है मसीह में, और एक जीवित आशा के लिए, जीवित आशा के लिए। ठीक है, तो इसीलिए ये जो आज का जो विषय है हमारे लिए बहुत जरूरी है। ध्यान से सुनिए, मन लगा के सुनिए। कई सारे बातें हम इस तीसरे वचन में हम देखने वाले हैं। वचन छोटा है, लेकिन समय ज्यादा नहीं होने के कारण मैं संक्षेप में बताने की मैं कोशिश करूंगा। जितना मुझसे हो सकता है प्रभु की दया से मैं बताने की मैं कोशिश करूंगा। ठीक है, बॉर्न अगेन इन क्राइस्ट टू ए लिविंग होप। ठीक है, पहले हम इस वचन को हम पढ़ लेते हैं। ठीक है, यहाँ पर पत्रस का 1 का 3 से 5 ऐसा लिखा है। हमारे प्रभु यीशु मसीह के परमेश्वर और पिता का धन्यवाद हो, जिसने यीशु मसीह के मरे हुओं में से जी उठने के द्वारा अपनी बड़ी दया से हमें जीवित आशा के लिए नया जन्म दिया, अर्थात एक अविनाशी और निर्मल और अजर मिरास के लिए, जो तुम्हारे लिए स्वर्ग में रखी है, जिनकी रक्षा परमेश्वर की सामर्थ्य से विश्वास के द्वारा उस उद्धार के लिए जो आने वाले समय में प्रकट होने वाली है की जाती है। एक पत्रस का पहला अध्याय 3 से 5। ठीक है, तो आज हम तीसरे वचन को देखने वाले हैं, तीसरे पद को देखने वाले हैं। ध्यान से सुनने की आप कोशिश कीजिए। ठीक है, पहली बात, हमारे प्रभु यीशु मसीह के परमेश्वर और पिता का धन्यवाद हो। और दूसरे ट्रांसलेशन में, ठीक है, हिंदी के और भी दूसरे ट्रांसलेशन में ऐसा भी लिखा गया है, पिता का धन्यवाद हो। इस शब्द को धन्य है परमेश्वर, हमारे प्रभु यीशु मसीह के परमेश्वर धन्य है वो, ऐसा भी लिखा गया है। और इंग्लिश में ऐसा हम देख सकते हैं, ब्लेस्ड बी द गॉड एंड फादर ऑफ आवर लॉर्ड जीसस क्राइस्ट, जिसको अगर हिंदी में हम एग्जैक्टली ट्रांसलेशन करते हैं तो धन्य है परमेश्वर। परमेश्वर को हम धन्य कह के, मतलब परमेश्वर को हम धन्यवाद देते हुए, उसकी प्रशंसा करते हुए ये बात कही गई है। ठीक है, परमेश्वर का यहां पर धन्यवाद पत्रस कर रहा है। और ये एक
हमारे प्रभु यीशु मसीह के परमेश्वर और पिता का धन्यवाद हो। ये बात, ठीक है, जैसा आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, ठीक है, ये एक ब्लेसिंग है यहूदी संप्रदाय के अनुसार, ठीक है, यहूदियों का अक्सर उपयोग करने वाला एक ऐसा सेंटेंस है ये, जिसको इब्रानी भाषा में बरूक अदोनाई, जिसका इंग्लिश में अर्थ है ब्लेस्ड बी द लॉर्ड, धन्य है परमेश्वर। ऐसे कह के लोग आपस में एक दूसरे को आशीष देते थे, आशीष के वचन उन पर बोलते थे, परमेश्वर को धन्य कह के परमेश्वर की स्तुति करते थे, परमेश्वर की प्रशंसा करते थे, ठीक है, जिसको इब्रानी भाषा में बरूक अदोनाई, और ऐसा भी कहते हैं बरूक हाशेम अदोनाई, ब्लेस्ड बी द लॉर्ड गॉड, ब्लेस्ड बी द नेम ऑफ द लॉर्ड। कई बार आप भजन की किताब में भी आप देख सकते हैं, नए पुराने नियम में भी हम कई बार इस बात को हम देख सकते हैं। तो पत्रस यहां पर धन्यवाद के साथ शुरू कर रहा है, हमारे प्रभु यीशु मसीह के परमेश्वर और पिता का धन्यवाद हो, ठीक है। यही बात पौलुस भी, आपको आश्चर्य लगेगा कि इन्हीं शब्दों का, एग्जैक्टली यही बातों का उपयोग पौलुस भी करता है। कहां पर करता है, देखिए एक बार, दूसरे कोरिन्थियों का 1:3 क्या लिखा है, बिल्कुल यही बात, हमारे प्रभु यीशु मसीह के परमेश्वर और पिता का धन्यवाद हो, जो दया का पिता और सब प्रकार की शांति का परमेश्वर। एग्जैक्टली यही बातों को लेकर पौलुस भी कुरिन्थियों को लिख रहा है, ठीक है। उसके बाद और एक जगह भी पौलुस यहां पर इफिसियों की पत्री में 1:3, इफिसियों की पत्री का 1:3 में भी पौलुस देखिए, ये कह रहा है हमारे प्रभु यीशु मसीह के परमेश्वर और पिता का धन्यवाद, यही बात। और जो पत्रस भी यहां लिख रहा है, धन्यवाद के साथ आरंभ कर रहा है अपनी पत्री को, ये कहते हुए कि हमारे प्रभु यीशु मसीह के परमेश्वर और पिता का धन्यवाद। तो ये एक धन्य वचन है, ये एक पिता को परमेश्वर की प्रशंसा के विषय में उसकी स्तुति करते हुए, ठीक है, यहां पर धन्यवाद के रूप में हमें बताया गया। और दोस्तों, यहां एक बात हमें बहुत जरूरी समझने की है कि यहां कोई ऐसे ही जाने अनजाने में, या कोई हमारे पास जानकारी है इसीलिए उस जानकारी के लिए ही प्रभु का हम धन्यवाद कर रहे हैं। जैसे कोई अगर किसी का उपकार हुआ है, परमेश्वर किसी का उपकार किया है, और हम ऐसे ही कैजुअली हम लोग कह सकते हैं कि हाँ प्रभु तेरा धन्यवाद, वो बात यहां पे पत्रस नहीं कह रहा है, ठीक है। ये वास्तविकता में पत्रस अपने सारे मन से, चाहे वो पौलुस हो या पत्रस हो, परमेश्वर को, जो परमेश्वर कार्य किया, ठीक है, उसके प्रति जो पत्रस का, पौलुस का, या कोई भी विश्वासी का जो रेस्पॉन्स होना चाहिए, जो प्रतिस्पंद होना चाहिए, ठीक है, वो यहां पर घोषित कर रहा है। ऐसे ही नहीं कि तुम्हें कोई जानकारी है, जानकारी के कारण ही तुम सिर्फ उस इंफॉर्मेशन के कारण तुम परमेश्वर के धन्यवादी हो, नहीं। जैसे हम कभी कभी ना अपने प्रार्थनाओं में हम बहुत सा रिपीट करते हैं कि परमेश्वर तेरा धन्यवाद, तेरा धन्यवाद, तेरा धन्यवाद। हमें पता भी नहीं होता है कि किस कारण हम परमेश्वर का धन्यवाद हम दे रहे हैं। हे प्रभु तेरा धन्यवाद, हर बात में हे प्रभु तेरा धन्यवाद, हम ये सिर्फ अपने होंठों से निकलती हुई बातों को हम अपने प्रार्थनाओं में हम इस्तेमाल करते हैं। कई बार विश्वासियों को पता भी नहीं होता है कि वो क्यों रट रहे हैं, क्यों बार बार कह रहे हैं प्रभु तेरा धन्यवाद, प्रभु तेरा धन्यवाद। ऐसा कह के लोग ये भी समझने लगते हैं कि मैं कितना आत्मिक इंसान हूं, जितना ज्यादा धन्यवाद 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 कहो
सोचते हैं कि मैं उतना ही आत्मिक इंसान हूं। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। इससे नहीं दोस्तों, ये नहीं। वास्तविकता में पतरस हो या पौलुस हो, परमेश्वर की दया, परमेश्वर की शांति, परमेश्वर के आशीष को याद करते हुए वास्तविकता में, रियलिटी में जो उन्होंने अनुभव किया है, उसके कारण, ठीक है, वो धन्यवाद परमेश्वर का कर रहे हैं। रियलिटी में, अपने दिल की गहराई से, अपने दिल में ये बात को सोचकर, समझकर, उस वास्तविकता को जानकर, उसका अनुभव करके परमेश्वर का धन्यवाद कर रहे हैं। और आज हमारे लिए भी परमेश्वर का धन्यवाद करना कोई एक छोटी बात नहीं होनी चाहिए। जो दया आज हम पर हुई है, ठीक है, नीचे लिखी गई 3, 4, 5 और सारे पहले पत्रस की जो पत्री है, उसमें जितने भी बार परमेश्वर के गुणों के बारे में, परमेश्वर के उपकारों के बारे में, परमेश्वर ने हमारे लिए क्या किया, यीशु मसीह ने हमारे लिए क्या किया, पवित्र आत्मा ने हमारे लिए क्या किया, ये सारी बातों का एहसास जब हुआ है ना, उस एहसास के कारण यहां पर पौलुस हो या पतरस, धन्यवाद के साथ अपना दिल भरकर, दिल उमड़कर, दिल में से ये बात उमड़कर वो लोग यहां कह रहे हैं कि धन्य है परमेश्वर, ओ ब्लेस्ड बी द लॉर्ड। धन्य है वो परमेश्वर जो दया का पिता है, जो शांति का परमेश्वर है, जो मसीह में स्वर्गीय स्थानों में सब प्रकार की आशीष हमें दी है। दोस्तों, जो सच में धन्यवादी है, जो धन्यवाद करना जानते हैं परमेश्वर को, पता है उनके जीवन में शिकायतें कम होती है। जो वास्तविकता में परमेश्वर का धन्यवाद अपने दिल से देते हैं, अपने अनुभव से परमेश्वर का धन्यवाद जो करते हैं, उनके जीवन में धन्यवाद अधिक से अधिक होता है। सिर्फ केवल अपने होंठों से नहीं, केवल अपने होंठों से नहीं, अपने दिल से। और शिकायतें कम होती है, शिकायतें कम होते रहती है। एक सच्चा मसीह जो आत्मिक उन्नति कर रहा है, जो सच में परमेश्वर के प्रति धन्यवादी है, उसके जीवन में शिकायतें कम होती है। He will be more thankful and less complaining. कंप्लेन करना कम हो जाता है अपने परिवार में, अपने पति के साथ, पत्नी के साथ, अपने काम की जगह, अपने रहने की जगह। He will become more and more thankful. ठीक है। और ये धन्यवाद, ये हमारे अंदर से ये परमेश्वर के प्रति इस रीति से धन्यवाद कर पाना, तभी हमें समझ में आएगा, तभी हम कर पाएंगे जब हम परमेश्वर के प्रेम को समझेंगे कि परमेश्वर हमसे कितना प्यार किया। हम जैसे लोग जो केवल नरक के योग्य हैं, केवल हमारे पाप के कारण, केवल उस नरक में ही हम हमारे पापों की सजा भुगतने के लिए हम उसी के योग्य है, उसी के लायक है। और वहां से परमेश्वर हमें छुटकारा दिलाकर अपनी बड़ी दया के कारण हमारा जो उद्धार परमेश्वर ने किया है, ये बात जब हम जान पाएंगे, उसके महान प्रेम को हम जान पाएंगे, तभी हम सच्चे मन से परमेश्वर का धन्यवाद हम कर पाएंगे। और इसीलिए पता है स्वर्ग में क्यों, स्वर्ग में हमेशा हम प्रभु की स्तुति करते रहेंगे, उसकी आराधना करते रहेंगे, उसका धन्यवाद करते रहेंगे, उसकी प्रशंसा हम करते रहेंगे हमेशा हमेशा के लिए। पता है क्यों? क्योंकि वहां पर, ठीक है, उस जगह पर आपको ऐसा महसूस होगा, ये बात आपको संपूर्ण रीति से महसूस होगी कि आपका और मेरा पाप कितना भयानक है। आपका और मेरा पाप हमें उस नरक की आग में हमेशा हमेशा
हमें जलने के योग्य ठहराया था, लेकिन आज जब हम संपूर्ण रीति से परमेश्वर के उस उद्धार को, परमेश्वर के उस दया को स्वर्ग में हम जब महसूस कर पाएंगे कि हमारा छुटकारा कहां से हुआ है, हम कितने भयानक उस नरक से, उस अंधकार से, और कितने महान परमेश्वर के पास हम आए हैं, उस पाप रहित स्वर्ग के राज्य में जब हम रहकर हम इस बात को महसूस करेंगे ना, तो मैं कहता हूं अनंत काल भी काफी नहीं है उस परमेश्वर की महिमा करने, उस परमेश्वर की स्तुति गाने, उस परमेश्वर का धन्यवाद करने। इटर्निटी विल नॉट बी इनफ टू थैंक हिम। इसीलिए आज हमें ऐसे ही नहीं, अपने गाने गाते वक्त हो या प्रार्थना करते वक्त हो, ऐसे ही अपने होंठों से अगर आप धन्यवाद करो परमेश्वर का, लेकिन अंदर अपने दिलों में परमेश्वर के प्रति जो सच्ची भावना होती है, जो महसूस एहसास होता है, अगर वो नहीं है, अगर आपको पता नहीं है कि कहां से आपका उद्धार हुआ है, किस रीति से परमेश्वर ने आपको छुटकारा दिया है, मसीह के व्यक्तित्व को, यीशु मसीह के बलिदान को, पिता के प्यार को, उसके अनुग्रह को अगर आपने आज तक नहीं जाना, तो दोस्तों आपका जो धन्यवाद आपके होंठों से निकलता है ना, वो सिर्फ और सिर्फ बनावटी बातें रह जाए, और कुछ नहीं, और कुछ नहीं। लेकिन यहां पर पतरस कहता है कि धन्यवाद हो, धन्य है परमेश्वर, धन्य है परमेश्वर। ठीक है, तो इसीलिए दोस्तों ये जो है परमेश्वर के प्रति धन्यवाद, स्तुति और आराधना की प्रतिक्रिया है। इट इज अ रेस्पॉन्स टुवर्ड व्हाट गॉड हैज डन। ठीक है, तो यहां पर धन्यवाद हो, धन्य है परमेश्वर, इस बात का व्हाट इज दिस, ये क्या है, ये एक रेस्पॉन्स, ये एक प्रतिक्रिया है परमेश्वर के प्रति धन्यवाद, स्तुति और आराधना। ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़कर आज देखते हैं दूसरी बात में यहां पर क्या लिखी, हमारे प्रभु यीशु मसीह के परमेश्वर और पिता का धन्यवाद हो। ठीक है, यहां पर आप ध्यान दीजिए क्या कह रहा है पतरस, प्रभु, हमारे प्रभु द लॉर्ड जीसस क्राइस्ट, यीशु मसीह के परमेश्वर, गॉड, और क्या कह रहा है, पिता, फादर। ठीक है, तीन बातें हैं यहां पर, ध्यान से सुनिए। एक बात, प्रभु यीशु मसीह जिसको हम लॉर्ड कहते हैं, लॉर्ड, और उसके बाद परमेश्वर, गॉड, और पिता, फादर। ठीक है, ये कोई अलग अलग नहीं है, तीन एक है। मैं समझाने की आज आपको मैं कोशिश करता हूं। जब लॉर्ड, प्रभु कह के पुकार रहा है, तो हम देख सकते हैं व्यवस्था विवरण की किताब में, वहां पर 6:4 में ऐसी बात लिखी है कि द लॉर्ड गॉड इज वन, प्रभु परमेश्वर यहोवा एक है। यहां पर जहां तक ईश्वरत्व की बात लिखी गई है और समानता की बात है, ये कोई अलग अलग नहीं। ठीक है, अस्तित्व में, ठीक है, प्रभु और परमेश्वर, लॉर्ड एंड गॉड, दे आर वन। कोई छोटा या बड़ा ऐसी बात नहीं है, और ये हमें समझना बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। ठीक है, उसके बाद देखिए क्या कह रहा है यहां पर पतरस, और पौलुस भी कहा जहां अभी तक हमने देखा है। पहली बात, यीशु मसीह के परमेश्वर और पिता। पिता ठीक है, हमें समझ में आ जाता। ठीक है, पिता यीशु मसीह ने जो पुत्र बनकर, पुत्र है, जो पुत्र
हमें दिया गया है वो पुत्र, त्रिएक परमेश्वर का जो एक व्यक्तित्व जो हमें दिया गया है, हम क्रूस पे मरने के लिए धरती पर जो भेजा गया है वो पुत्र है, आपको पता है। ठीक है, जब प्रभु धरती पे थे वो पिता कहकर, परमेश्वर को पिता कहकर पुकारते थे, बुलाते थे, प्रार्थना करते थे, ये बात हम जानते हैं। ठीक है, और इसके साथ साथ ये बात को भी हमें ग्रहण करने की जरूरत है आज कि यीशु मसीह के परमेश्वर। आप पूछ सकते हैं कि भैया क्या यीशु मसीह खुद परमेश्वर नहीं है? तो फिर यहां ऐसी बात क्यों लिखी कि यीशु मसीह के परमेश्वर? क्या बात है ये? क्यों कहा गया है यीशु मसीह के परमेश्वर? यहां पर हमें थोड़ी बात गहराई से सोचनी है और समझना भी जरूरी है, इसीलिए ध्यान देके सुनिए। हम जानते हैं कि परमेश्वर त्रिएक है, मतलब तीन व्यक्तित्व में बसने वाला एक परमेश्वर, वन गॉड इन थ्री पर्सन्स। और इस त्रिएक के सिद्धांत को समझना हमारे लिए जरूरी है, ताकि ये बात यहां पर यीशु मसीह के परमेश्वर, ठीक है, ये बात हमें समझने के लिए पहले हमें त्रिएक परमेश्वर का जो सिद्धांत है उसको हमें समझना जरूरी है। क्योंकि यहां पर यीशु मसीह के परमेश्वर ऐसा लिखने की बात, ऐसा हमें समझाने की बात यह है, क्योंकि जिस स्वभाव में यीशु मसीह के बारे में यह बात लिखी गई है वो ये है। ठीक है, और हम देख सकते हैं दोस्तों, अगर आपको याद है तो यीशु मसीह पर यहूदी खतराव करने के लिए, उनको मारने के लिए उनका सबसे पहला कारण ये था। अगर आप देखोगे यूहन्ना के 5 में, ठीक है, यूहन्ना के 5 का 18 में, यूहन्ना के 5 का 18 में मैं पढ़ के सुना देता हूं। ऐसा लिखा है, इस कारण यहूदी और भी अधिक उसके मार डालने का प्रयत्न करने लगे, क्योंकि वह न केवल सबके दिन की विधि को तोड़ता, परंतु सुनिए, ध्यान से सुनिए, परंतु परमेश्वर को अपना पिता कहकर अपने आप को परमेश्वर के तुल्य भी ठहराता था। मतलब कोई भी अगर एक यहूदी परमेश्वर को अपना पिता कह के पुकारता है तो वो परमेश्वर के तुल्य अपने आप को ठहराता है। और इसी कारण जब प्रभु भी, यीशु मसीह भी परमेश्वर को पिता कह के पुकारते थे तो वो अपने आप को उसके तुल्य ठहराते थे, और इसी कारण यहूदी उनको मारने का प्रयत्न करने लगे। ठीक है, तो यहां पर हमें समझना बहुत जरूरी है, यीशु मसीह के परमेश्वर, यीशु मसीह के परमेश्वर, ये बात जो प्रभु ने कही है, ये बात प्रभु अपने क्रूस पे लटकते हुए, ठीक है, जब वो क्रूस पे लटक रहा था तो वहां पर प्रभु ने कही ये बात, एली एली लामा शबक्तनी, जिसका अर्थ है, हे मेरे परमेश्वर, हे मेरे परमेश्वर, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। सबसे पहली बार, ठीक है, प्रभु ने अपने पिता को हे मेरे परमेश्वर कह के उस क्रूस पर बुलाया। अगर आप देखते हो सुसमाचार को, जो सुसमाचार की जो किताबें हैं, अगर आप यीशु मसीह के सारे भौतिक जीवन को आप देखते हो तो हमेशा प्रभु परमेश्वर को अपना पिता कह के पुकारते, मेरे पिता, मेरा पिता, हे पिता।
उन्होंने परमेश्वर भी कहा, जनरली दूसरों को समझाने के लिए परमेश्वर भी कहा, तुम परमेश्वर पर विश्वास करते हो, मुझ पे भी विश्वास करो। परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया, निकोदिमस से यूहन्ना के 3 में जो हम जानते हैं, परमेश्वर के बारे में इस रीति से उन्होंने यह शब्द उपयोग किया है। लेकिन उस क्रूस पे लटकते हुए, ठीक है, क्रूस पर लटकते हुए प्रभु ने यह बात कही, हे मेरे परमेश्वर, हे मेरे परमेश्वर। ये जो भजन संहिता के 22 में जो भविष्यवाणी की गई है, उस भविष्यवाणी का पूरा होना है ये बात। लेकिन वहां पर अगर आप देखोगे कि यीशु ने जो बातें कही, हे मेरे परमेश्वर, हे मेरे परमेश्वर, तूने मेरा हाथ क्यों छोड़ दिया, ये वहां पर इंसान के स्वभाव में, मानव के स्वभाव में रहकर जो बात कही गई है, ये बात वो है। ठीक है, वो मानव के स्वभाव में, ईश्वरीय स्वभाव में नहीं, परंतु मनुष्य के स्वभाव में रहकर जब पाप, जैसे अभी नाइजल भाई ने बताया दूसरे कुरिन्थियों का 5 का 21 में, वो पाप से अज्ञात था, परंतु परमेश्वर ने उसे हमारे लिए पाप ठहराया ताकि हम परमेश्वर की धार्मिकता बन जाए। जो पाप से अज्ञात था उसके ऊपर हमारा पाप का बोझ डाला गया, वो खुद पाप बन गया। और ऐसी तकलीफ में मानव स्वभाव जो यीशु मसीह में था, उसके कारण, ठीक है, प्रभु यीशु मसीह ये कह रहा है कि मेरे परमेश्वर, मेरे परमेश्वर। और यही बात जो मानव स्वभाव में, मनुष्य के स्वभाव में कही गई बात है, उसी बात को यहां पर पतरस रख रहा है आगे, यीशु मसीह के परमेश्वर। और उतना ही नहीं, जो ईश्वरीय स्वभाव में भी, इन डिवाइन नेचर, जो यीशु मसीह ने कही, पिता कह के परमेश्वर को पुकारा, ठीक है, वो बात भी यहां हम देख सकते हैं। मतलब जो ह्यूमन नेचर में जो बात है और जो डिवाइन नेचर की बात है, दो बात जो यीशु मसीह में है। ही वॉज फुल्ली मैन, he was fully God। अब ये बात को हमें समझना जरूरी है ताकि यहां पर जो बात लिखी गई है हमें पूरी रीति से समझ में आए। ठीक है, प्रभु यीशु मसीह का जो स्वभाव था वो दोहरा स्वभाव था, मतलब he had two natures। जब वो धरती पर आए, धरती पर जब वो जन्म लिए, when he came, जो वचन देहधारी हुआ, ठीक है, तो क्या हुआ, प्रभु यीशु मसीह में दो स्वभाव आए। वो पूर्ण रीति से, ठीक है, ईश्वर तो है, परमेश्वर है, और इसी कारण उसमें ईश्वरीय स्वभाव, ठीक है, पहली बात ईश्वरीय स्वभाव, पूर्ण ईश्वर, ठीक है, कोई 50% नहीं, कोई 60% नहीं, कोई 99% भी नहीं। दोस्तों ध्यान से सुनिए, fully God, he was fully God। वो जब धरती पर आए, परमेश्वर होना बंद नहीं कर दिया उन्होंने, अपनी दुकान स्वर्ग में छोड़कर वहां पर बंद करके यहां पर सिर्फ और सिर्फ इंसान बनकर ही नहीं, he was fully God और पूर्ण मनुष्य, पूर्ण ईश्वर और पूर्ण मनुष्य। मतलब उनमें ईश्वरीय स्वभाव, ही हैड डिवाइन नेचर, और उनमें मानव का स्वभाव जो फुल्ली मैन, जो ह्यूमन नेचर, ये दो भी 100% गॉड, 100% मैन। ये किसी के लिए संभव की बात नहीं है, असंभव है, केवल और केवल यीशु मसीह में ही ये हम पाते हैं। ठीक है, डुअल नेचर, द टू नेचर्स ऑफ क्राइस्ट, जो दोहरा स्वभाव हम कह सकते हैं। ये बात हमारे लिए आज समझना
बहुत जरूरी है। इसी कारण देखिए, जब थोड़ी बातें प्रभु यीशु मसीह इस धरती पर रहते हुए कहा उन्होंने, तो उन्होंने अपने मानव स्वभाव में रहकर थोड़े बातें की उन्होंने। वो सब कुछ जानते थे। प्रभु ने एक बार कहा कि मुझे खुद पता नहीं कि मेरा दूसरा आगमन कब होगा, वो सिर्फ पिता को पता है। ना तो स्वर्गदूतों को पता है, ना तो मनुष्य के पुत्र को पता है ये सारी बातें कब होगी। अगर यीशु परमेश्वर है संपूर्ण रीति से, पूर्ण रीति से, अगर वो ईश्वर है तो उसको पता होना चाहिए। लेकिन हमें ये बात समझना चाहिए कि he said those words according to his human nature, अपने मानव स्वभाव के अनुसार उसने थोड़ी बातें ऐसी बताई, कहा कि मुझे भी पता नहीं। तो ये बात हमें समझना बहुत जरूरी है। ठीक है, इसको समझने के लिए पहले मैं आपको त्रिएक परमेश्वर के बारे में जो सिद्धांत है मैं उसको पहले आपको समझा देता हूं। ठीक है, त्रिएक परमेश्वर के बारे में। ठीक है, समझाने को मैं ये दो प्रश्न आपके सामने रखना चाहता हूं पहले। ठीक है, ध्यान से सुनिए। पहला प्रश्न, अगर मैं मुझसे अगर मैं पूछूं कि मैं क्या हूं, व्हाट एम आई, साधारण सा सवाल है। मैं इंसान हूं। क्या हूं मैं इंसान हूं। आप जैसे इंसान है, मैं भी इंसान। मतलब ये मेरा अस्तित्व है, ये मेरा अस्तित्व है। आई एम ए ह्यूमन बीइंग, राइट। अब दूसरा प्रश्न, ठीक है, दूसरा प्रश्न, अगर मैं पूछूं कि मैं कौन हूं, हु एम आई, तो मैं कहता हूं मैं विनय हूं। या आप कहेंगे मैं नाइजल हूं, मैं भूषण हूं, मैं सिंह हूं, मैं शिल्पा हूं, राइट। ये आपका व्यक्तित्व है। यू आर ए पर्सन, ह्यूमन बीइंग। ठीक है, ये आपका अस्तित्व है। लेकिन साथ साथ आप कौन है? यू आर ए पर्सन। आप एक व्यक्तित्व, आपका भी एक व्यक्तित्व है। तो हमारे अंदर क्या है? अस्तित्व, एक अस्तित्व है, एक व्यक्तित्व है। जैसे कि यहां पर मैंने दिखाया आपको, एक अस्तित्व, एक व्यक्तित्व। वी आर वन ह्यूमन बीइंग एंड वन पर्सन। ना तो विनय सिंह हो सकता है, भूषण हो सकता है, ना तो भूषण नाइजल हो सकता है, राइट। हम एक अस्तित्व में सिर्फ एक व्यक्तित्व हो सकता है हमारे पास। परंतु अब हम यही सवालों को लेते हुए हम आएंगे। ठीक है, यहां पर जैसा मैंने लिखा है कि वन व्हाट एंड वन हु। ठीक है, वन व्हाट एंड वन हु। अभी हम यही सवालों को यहां पर हम परमेश्वर के पास आकर अगर हम पूछते हैं कि परमेश्वर क्या है, परमेश्वर अपने अस्तित्व में ही इज ए डिवाइन बीइंग। जैसे हम ह्यूमन बीइंग है, परमेश्वर वो क्या है? वो खुद परमेश्वर है। ठीक है, उसका अस्तित्व क्या है? ही इज गॉड, ही इज डिवाइन बीइंग। ठीक है, वो परमेश्वर है। लेकिन उसका जो व्यक्तित्व है, ध्यान से सुनिए, अगर हम ये प्रश्न पूछते हैं परमेश्वर कौन है, तो उसका व्यक्तित्व हमें इस रीति से समझ में आता है वचन के आधारित कि वो पिता है, वो पुत्र है और वो पवित्र आत्मा है। ठीक है, वो अपने व्यक्तित्व में ही इज थ्री पर्सन्स, वन व्हाट एंड थ्री हु। परमेश्वर अस्तित्व में एक है, एक परमेश्वर। हम एक ही परमेश्वर की आराधना करते हैं, तीन परमेश्वरों की अलग अलग से नहीं। परमेश्वर एक ही है, लेकिन उसके व्यक्तित्व को, ठीक है, थ्री पर्सन्स, थ्री हु। ठीक है, और से अच्छी तरह मैं आपको समझाने की मैं कोशिश करता हूं। मैं जैसा यहाँ पे लिखा है, परमेश्वर अपने अस्तित्व में एक है और व्यक्तित्व में तीन है। अब एक छोटा सा चार्ट यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूं। ठीक है, दिख रहा है आपको यहाँ पे? ठीक है, यहाँ पर देख सकते हैं आप पिता,
पुत्र और पवित्र आत्मा। पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा अपने अस्तित्व में, ठीक है, ये तीनों भी, पिता क्या है? परमेश्वर है। देख सकते हैं ना आप यहां पर, अपने अस्तित्व में पिता क्या है? परमेश्वर है। ठीक है। पुत्र क्या है? पुत्र क्या है? पुत्र भी परमेश्वर है। पवित्र आत्मा क्या है? पवित्र आत्मा भी परमेश्वर है। ठीक है, ये अस्तित्व है। ठीक है, जैसा हम भी इंसान हैं, हम सारे लोग इंसान हैं, वैसे हमारे अस्तित्व में वी आर ह्यूमन बीइंग्स, बिल्कुल उसी तरह अपने अस्तित्व में पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा, ये तीनों परमेश्वर है। ठीक है, तीनों परमेश्वर है। लेकिन ये बात आपको समझना है, पिता पुत्र नहीं है, पुत्र पिता नहीं है, पिता पवित्र आत्मा नहीं है, पवित्र आत्मा पिता नहीं है, वैसे ही पुत्र पवित्र आत्मा नहीं है। ठीक है, और पवित्र आत्मा पुत्र नहीं है। ये तीनों विभिन्न, दे आर डिफरेंट इन पर्सन्स बट वन इन एसेंस, वन इन बीइंग। ठीक है, उम्मीद करता हूं ये बात आपको समझ में आई होगी। ठीक है, परमेश्वर क्या है? अस्तित्व में ही इज ए डिवाइन बीइंग, ही इज परमेश्वर। परमेश्वर कौन है? वचन के अनुसार, पवित्र शास्त्रों के अनुसार, केवल तीन व्यक्तित्व में, पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा ही। लोग कह सकते हैं कि वैसे तो अगर परमेश्वर कौन है, इस प्रश्न का अगर आप जवाब पूछे तो हिंदुइज्म में या और दूसरे धर्म में कह सकते हैं कि वो हजारों है, 33 करोड़ है। नहीं, परमेश्वर ने अपने पवित्र शास्त्र में केवल तीन व्यक्तित्व में ही हमें अपना परिचय दिया है। परमेश्वर पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा ही है, और ये तीनों विभिन्न है। ना तो पिता पुत्र है, ना तो पिता पवित्र आत्मा है, ना तो पवित्र आत्मा पुत्र है, ना तो पुत्र पवित्र आत्मा है या पिता है। ये बात को हमें समझना जरूरी है। इसीलिए एक व्यक्तित्व और एक अस्तित्व और तीन व्यक्तित्व, वन बीइंग, थ्री पर्सन्स। अब हम आते हैं स्वभाव की बात करने। स्वभाव की बात करने, ध्यान से सुनिए। जो स्वभाव की बात मैंने अभी यीशु मसीह के जो मानव और ईश्वरीय स्वभाव के बारे में मैंने बताया, इस स्वभाव के बारे में आपको समझना बहुत जरूरी है। यहां पर आप देखिए, ठीक है, अब इस फिगर को अगर आप देखते हैं यहां पर, ठीक है, पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा, ये तीनों का जो स्वभाव है, ये तीनों का जो स्वभाव है, दे ऑल हैव डिवाइन नेचर, ईश्वरीय स्वभाव। ठीक है, हम इस बात को इनकार नहीं कर सकते कि ईश्वर में ईश्वर का स्वभाव ही होता है। पिता में वही, पुत्र में वही और पवित्र आत्मा। दे ऑल हैव डिवाइन नेचर। लेकिन अभी दोस्तों, बहुत ही आश्चर्य की बात, ऐसी बात मैं बताते वक्त भी मुझे ऐसा महसूस हो रहा है कि ये कितनी गहरी सच्चाई है, कितनी जरूरी बात है कि जब पिता ने पुत्र को इस धरती पर भेजा, जब वचन देदारी हुआ, ठीक है, पहले क्रिसमस के दिन जब वो वचन इस धरती पर इंसान बनकर, परमेश्वर खुद, पुत्र खुद जब इंसान बनकर इस धरती पर जन्म लिया, तो उसके पास, उसके अंदर एक मानव स्वभाव के साथ भी उसने जन्म लिया। He had the nature of humans. मानव स्वभाव और ईश्वरीय स्वभाव। और ध्यान दीजिए, ये जो मानव स्वभाव यहां पर पुत्र में था जब उसने धरती पर आया, ये कोई पाप का स्वभाव नहीं था। इट वॉज नॉट ए सिंफुल नेचर, क्योंकि उसने पाप के कारण जन्म नहीं लिया, पाप के द्वारा उसने जन्म नहीं लिया, इसीलिए
कुंवारी के पेट में जन्म लेना बहुत जरूरी था, अवश्य था, ताकि उसमें मानव का स्वभाव तो आया, लेकिन पाप का स्वभाव, इट वॉज नॉट सिंफुल नेचर, ईश्वरीय स्वभाव, ही हैड डिवाइन नेचर, ठीक है। उसके साथ साथ he also had human nature। और पता है, ये बात को अगर जानकर मैं और भी परमेश्वर का इतना धन्यवादी बन गया, इस बात को जानकर कभी कभी मुझे मेरे सोच और मेरे समझ की बाहर ये बातें होती है कि हमेशा हमेशा के लिए फॉर एवर, फॉर इटर्निटी, पुत्र ने क्या किया पता है? पुत्र ने मानव का स्वभाव, इंसान का स्वभाव हमेशा के लिए धारण कर लिया, हमेशा के लिए। वाह! मतलब आज भी प्रभु यीशु मसीह, he has two natures। आज भी यीशु मसीह के पास दो स्वभाव है, अनंत काल के लिए उसके पास दो स्वभाव है, ईश्वरीय स्वभाव और मानव स्वभाव। मेरा मसीह धर्मेंद्र प्लीज अपने आप को म्यूट कर लो प्लीज। ईश्वरीय स्वभाव और मानव स्वभाव, ये दो बातें, ये दो हमेशा के लिए आज जो स्वर्ग में परमेश्वर पिता के दाहिनी ओर जो हमारे लिए जो विनती कर रहा है, जैसा नाइजल भाई ने अभी बताया कि उसमें हमेशा हमेशा के लिए मानव स्वभाव भी है। और ये जरूरी है, ये हमारे उद्धार के लिए इतना जरूरी है। क्यों? क्योंकि अगर उसके अंदर मानव स्वभाव नहीं होता तो वो हमारा महायाजक कभी नहीं होता, हमारे पापों के लिए हमारा पाप का बलिदान वो कभी नहीं पूरा कर सकता। इसीलिए जरूरी है। और आज भी पौलुस कहता है, वो बात मैं आपको पढ़कर सुना देता हूं। पौलुस कहता है पहले तीमुथियुस का 2:5 में, ठीक है, पहले तीमुथियुस का 2:5 में पौलुस ऐसा कहता है कि क्योंकि परमेश्वर एक ही है और परमेश्वर और मनुष्यों के बीच में भी एक ही बिछवाई है, अर्थात मसीह यीशु जो मनुष्य है, अर्थात मसीह यीशु जो मनुष्य है। आपको सुनकर आश्चर्य नहीं हो रहा है कि यीशु आज स्वर्ग के राज्य में यीशु वो एक मनुष्य भी है, परमेश्वर के साथ साथ ही इज फुली गॉड एंड ही इज फुली मैन। ठीक है, जो अभी म्यूट पे नहीं है, मैं विनती करता हूं अपने माइक को आप म्यूट कर लीजिए, आपकी आवाज यहां तक सुनाई दे रही है, प्लीज आप ध्यान दीजिए, वरना वचन के बीच में डिस्टर्ब होते रहेगा। अपने माइक को आप अनम्यूट मत कीजिए, ठीक है। तो हमारे और परमेश्वर के बीच में एक ही बिछवाई, जो मनुष्य जीसस क्राइस्ट, यीशु मसीह, जो मानव स्वभाव के साथ आज भी मनुष्य है, उस स्वर्ग के राज्य में हमारे और परमेश्वर के बीच में, मतलब एक हाथ से हमें थामे रखा है, एक हाथ से परमेश्वर खुद पिता से जुड़ा हुआ है, और हमें और पिता को जोड़ने की जो एक बिछवाई है वो सिर्फ प्रभु यीशु है, वो मनुष्य है। ठीक है दोस्तों, ये बात बहुत जरूरी है, बहुत गहरी है, और ये बात कि यीशु मसीह में मानव स्वभाव, इंसान का स्वभाव और ईश्वरीय स्वभाव, ये दोनों होना अनिवार्य है हमारे उद्धार के।
सुनकर मुझे कभी कभी ना मुझे ऐसा लगता है कि पिता यीशु तूने क्या किया मेरे लिए कि हमेशा हमेशा के लिए तू मुझ जैसा इंसान बन गया, मेरे उद्धार के लिए, मुझे बचाने के लिए। इतना बड़ा त्याग, इतना महान त्याग, इतना बड़ा बलिदान केवल क्रूस पर ही नहीं दोस्तों, वो इंसान बनकर आना ही, मानव स्वभाव को लेना, और हमेशा के लिए है। कैन यू इमेजिन? फॉर एवर, फॉर इटर्निटी। वो मुझ जैसा एक इंसान, एक मनुष्य। इसलिए इसलिए प्रभु का धन्यवाद, जो ऐसे बातों को, ऐसी सच्चाई को, ऐसे यीशु को वास्तविक रूप में अपने जीवन में ग्रहण करता है, अपने जीवन में उसको उद्धार करता, मुक्तिदाता, अपने जीवन में यीशु को बहुमूल्य खजाना समझता है, अपने जीवन में यीशु को ही सब कुछ अपना समझता है, वो कैसे खामोश रह सकता है? वो कैसे धन्यवाद दिए बिना कैसे खामोश रह सकता है? इसीलिए कहता हूं, अनंत काल भी प्रभु ने जो किया है उसका धन्यवाद देना, उसकी सुंदरता को देखकर उसने जो किया है, उसके गुणों को हम देखते हैं ना, तब अनंत काल भी हमारे लिए काफी नहीं है धन्यवाद देने के लिए। मैं आगे बढ़ना चाहता हूं दोस्तों। ठीक है, तीसरे वचन में ऐसा भी लिखा है, जिसने यीशु मसीह के मरे हुओं में से जी उठने के द्वारा अपनी बड़ी दया से हमें जीवित आशा के लिए नया जन्म दिया है। ठीक है, इस सारी बातों के लिए हमारे पास समय नहीं हो सकता है, लेकिन जितना हो सकता है मैं उतना बताने की आपको कोशिश करूंगा। ठीक है, जिसने, परमेश्वर ने यीशु मसीह के मरे हुओं में से जी उठने के द्वारा, ध्यान दीजिए इन बातों के ऊपर, के द्वारा, दया से, ठीक है, अपनी बड़ी दया से, और के लिए, ठीक है, के द्वारा, दया से, के लिए। ये इन तीनों बातों में हम क्या देख सकते हैं कि किसके द्वारा और दया से, मतलब उसका जो प्लान है, उसका जो इनिशिएटिव है वो, और पर्पस, मींस, प्लान और पर्पस, ये तीनों बात हम यहां पर देख सकते हैं कि यीशु मसीह के मरे हुओं में से जी उठने के द्वारा, अगर यीशु मसीह जी नहीं उठता, अगर वो मुर्दों में से अगर नहीं जी उठता, तो हम उद्धार पाना असंभव है, हमारा उद्धार पाना नामुमकिन है। और यही बात मैंने पिछली बार भी आपको बताया था। ठीक है, क्योंकि यीशु मसीह मरे हुओं में से जी उठा है, आज हमारा उस पर विश्वास करके उद्धार पाना मुमकिन है। उसके जी उठने से यह प्रमाण होता है कि उसका जो बलिदान है वो स्वीकार किया गया है, वो पूरी तरीके से, पूरी तरह पाप की जो सजा है, पाप के जो परिणाम है, उसका पूरा हिसाब उसने चुकता कर दिया, पूरा हिसाब उसने चुका दिया है। ठीक है, इसीलिए यीशु मसीह के मरे हुओं में से जी उठने के द्वारा ही, ठीक है, हम उद्धार पा सकते हैं। लेकिन साथ साथ यहां पर, ठीक है, ये बात भी लिखी गई कि उसने अपनी बड़ी दया से, ठीक है, दया से, यहां पर हमें देखने को मिलता है ये बात, ठीक है, परमेश्वर ने पहले से प्लान करके रखा, परमेश्वर ने, पिता ने हमारे लिए, ठीक है, वो एक उसका उद्देश्य हमारे लिए पहले से ही उसने प्लान करके रखा, उसकी दया से, उसकी बड़ी दया से। और किसके लिए? जीवित आशा के लिए, जीवित आशा के लिए। यहां पर ये मेरा जो मैं बात आपको समझाने वाला हूं, यहां अभी खत्म नहीं कर रहा हूं मैं,
इसको हम आगे देखेंगे, समय हमारे पास कम है, इसीलिए मैं थोड़े बातें बताकर मैं आपको मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं, ठीक है। इसको हम कंटिन्यू करने वाले हैं, लेकिन दया से, अपनी बड़ी दया से, अभी तक हमने सुना केवल और केवल पिता की दया से, परमेश्वर की दया से ही हमारा नया जन्म होता है। उसने दया की, उसने अपने भविष्य ज्ञान के अनुसार हमें चुना है, इसलिए कि वो दया का पिता है। और कोई कारण नहीं है दोस्तों, और कोई कारण नहीं है। हम सब के सब उस नरक के योग्य है, उस नरक को जाने वाले हैं। हमारे पाप के कारण हमने उस मृत्यु को कमाया है और हम नरक के जाने के योग्य है। और केवल 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 परमेश्वर की बड़ी दया हम पर हुई है, उसका जो प्लान है उसी के कारण, उसका जो उद्देश्य है, उसकी जो योजना है, उसी के कारण आज हम उद्धार पाए हुए हैं। तो बड़ी दया यह दर्शाता कि उद्धार पूरी तरह से परमेश्वर की प्रेम पूर्ण पहल पर आधारित है। इट इज हिज लविंग इनिशिएटिव, और कुछ नहीं है। जो हमारा उद्धार है ये हमने नहीं कमाया, जैसे हमने अभी तक सुना है, हमारे कर्मों से नहीं, हमारे भले कामों से नहीं, हमारी धार्मिकता से नहीं, लेकिन परमेश्वर की दया हम पर हुई है। और वो दया उसने शुरुआत की है, ये उसकी ओर से हुई है। इट इज हिज लविंग इनिशिएटिव। उसने पहले हमें चुना है, हमने नहीं। उसने पहले से हमें ठहराया है, हम नहीं दोस्तों। और इसीलिए पौलुस ये भी कहता है फिलिपियों की लिखी हुई पत्री, जो कार्य परमेश्वर ने आरंभ किया, ठीक है, ये कार्य परमेश्वर ने आरंभ किया, ठीक है। अपना 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 माइक्रोफोन म्यूट कर लो प्लीज। जो प्लान उसने शुरुआत की है, जो इनिशिएटिव उसने लिया है, अपनी बड़ी दया को ये दर्शाता है, ठीक है, कि उद्धार, हमारा उद्धार पूरी तरह से ये परमेश्वर के पहल पर आधारित है, ठीक है। अब यहां पर जो नया जन्म दिया, ये बात, ठीक है, नया जन्म दिया, ये बात को हमें समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि उसने हमें नया जन्म दिया, ये हमारी ओर से नहीं है। अगर आपको उदाहरण से, अगर मैं छोटा सा उदाहरण आपको दूं, जब एक बच्चा पैदा होता है, एक शिशु पैदा होता है, वो पैदा होने में, आप सोचिए, मां के गर्भ में शिशु का जन्म, शिशु पैदा होने में क्या, एक शिशु की भूमिका क्या होती है, क्या उसका इन्वॉल्वमेंट क्या होता है? कुछ भी नहीं। आप और मैं जब अपने मां के गर्भ में थे, हमने कुछ किया क्या? हमने कुछ प्लानिंग की क्या? हमने कुछ कुश्ती लड़ी, या कुछ हमने फाइट किया, या कुछ हमने प्लान बनाया, या कुछ भी नहीं। शिशु जब जन्म लेता है, वो अपने आप से कुछ नहीं कर सकता, उसका प्लान नहीं है, उसका इनिशिएटिव नहीं है, उसका पहल नहीं है, कुछ नहीं। बिल्कुल उसी तरह दिस इज फ्रॉम गॉड, ये पूरी तरह नया जन्म दिया। इसीलिए अब कहते हैं ना यहां पर, उसने दिया, उसने दिया। जब वो देता है तभी हम पा सकते हैं, उसने अगर नहीं दिया तो हम भी नहीं पा सकते हैं। उसने हमें नया जन्म दिया। ये सारे वचन जो आपके आगे है दोस्तों, ये आप घर जाकर भी पढ़ सकते हैं, मतलब घर पे रहते भी आप पढ़ सकते हैं। यूहन्ना का 1:12-13, परमेश्वर से जो उत्पन्न हुए हैं, जिन्होंने उसके नाम पर विश्वास किया है, वो परमेश्वर के द्वारा उत्पन्न हुए, परमेश्वर के द्वारा, ठीक है। यूहन्ना का 3:8 भी, आत्मा से, जो कोई आत्मा से जन्मा है वो ऐसा ही है, प्रभु यीशु कहते हैं निकोदिमस से। आत्मा जहां हवा चलती है, जब हवा जहां से आती है और जहां को जाती है किसी को पता नहीं, बिल्कुल उसी तरह आत्मा से जन्मा हुआ व्यक्ति भी ऐसा ही है। तीतुस का 3:5,
पवित्र आत्मा के हमें नया बनाने के द्वारा, पवित्र आत्मा के द्वारा ही हम नए बनते हैं, पवित्र आत्मा के द्वारा ही हमारा नया जन्म होता है। याकूब का 1:18, उसने अपनी ही इच्छा से हमें सत्य के वचन के द्वारा उत्पन्न किया। 1 यूहन्ना का 5:1, परमेश्वर से जो उत्पन्न हुआ, ठीक है। 1 यूहन्ना का 5:1, ये थोड़ा सा जरूरी वचन है जो मैं आपको पढ़ के सुना देता हूं, ठीक है। पूरा वचन मैं आपको पढ़ के सुना देता हूं। यूहन्ना का 5:1 लिखा है, जिसका यह विश्वास है कि यीशु ही मसीह है, वह परमेश्वर से उत्पन्न हुआ है, ठीक है। जिसका यह विश्वास, जो यीशु मसीह पे आज जो विश्वास करता है, वो परमेश्वर से उत्पन्न हुआ है। ऐसा विश्वास, द सेविंग फेथ, जो नाइजल भाई ने हमें बताया था, जो विश्वास जो उद्धार कर सकता है, ऐसा विश्वास। और वो विश्वास जो यीशु मसीह पे आज जो भी करता है ना, वो परमेश्वर से उत्पन्न हुआ है। इसका मतलब ये है कि परमेश्वर ने पहले हमें उत्पन्न करवाया है, परमेश्वर ने पहले हमें नया जन्म दिया है, इसीलिए हम लोग यीशु मसीह पे विश्वास कर रहे हैं दोस्तों। सोचने की बहुत बड़ी बात है कि हमने विश्वास किया है इसीलिए हमारा नया जन्म नहीं हुआ है। इट इज नॉट बिकॉज वी बिलीव दैट्स व्हाई वी आर बोर्न अगेन। नहीं नहीं नहीं, हमने नया जन्म पाया है, परमेश्वर ने हमें दिया है, इसीलिए, इसी कारण हम यीशु मसीह पर विश्वास हमने लाया है, हमने किया है। और ये विश्वास ये उसी का दिया हुआ है, ठीक है। इसीलिए सच्चा विश्वास, ठीक है, सच्चा विश्वास फिर से जन्म लेने का प्रमाण है। सच्चा विश्वास उसी में देखा जाता है जो सच में नया जन्म पाया है। फेथ, ट्रू फेथ इज द एविडेंस ऑफ बीइंग बोर्न अगेन। उल्टा नहीं है कि तुमने विश्वास किया इसीलिए तुम्हारा नया जन्म हुआ, नहीं। परमेश्वर ने तुम्हें नया जन्म दिया अपनी बड़ी दया के कारण, बिकॉज ही प्लान्ड इट। उसने योजना बनाई, उसने आपको और मुझको जगत की उत्पत्ति से पहले ही चुन लिया है, इसीलिए उसने हमें जीवित किया, हमें नया जन्म दिया। वो नया जन्म देने के कारण ही आज हम यीशु मसीह पर विश्वास कर रहे हैं। वचन के द्वारा नया जन्म पाया है। पत्रस का एक पत्रस का 1:23, ठीक है। किसके द्वारा? वचन के द्वारा नया जन्म हमने पाया है। और ये वचन क्या है? पत्रस यहां पर कहता है कि क्योंकि तुमने नाशवान नहीं पर अविनाशी बीज से परमेश्वर के जीविते और सदा ठहरने वाले वचन के द्वारा नया जन्म पाया है, और यही सुसमाचार का वचन है। मतलब इस वचन के द्वारा ही जब परमेश्वर का सुसमाचार कोई ना कोई किसी न किसी रीति से हम तक आया है, हमें सुनाई दिया गया है, हमसे बांटा गया है, वो वचन के द्वारा, ठीक है, प्रभु ने हमें नया जन्म दिया। और जब हमारा नया जन्म हुआ, हमने यीशु पर विश्वास किया, हमने पश्चाताप किया। शुरुआत हमारी ऐसी हुई, ठीक है। किसके लिए? जीवित आशा के लिए। अब ये अगली बार हम देखने वाले हैं। मैं यहीं पर समाप्त करना चाहता हूं, काफी देर हो चुकी है। कई बातें प्रभु हमें सिखाना चाहता है, कई सिद्धांतों को हमारे आगे प्रभु रख रहा है। उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग सीख रहे हैं, ठीक है। चलिए हम लोग प्रार्थना करके हम समाप्त करेंगे।